Good morning, student. Myself Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन ए नेवल शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग। स्टीयरिंग से हम जो आपकी बोट है या नाव है या जो शिप है उसको हम लेफ़्ट और राइट इन दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पिचिंग, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो पिचिंग अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन जो मोशन होता था शिप का, उसके दौरान उस पर क्या जायरोस्कोपिक इफेक्ट आते हैं उस पर डिस्कस किया था। आज हम करेंगे शिपिंग कि शिप जो है उसकी स्टीयरिंग यानी लेफ़्ट और राइट अगर उसको मुड़ाव किया जाए तो आपकी शिप पे क्या इफेक्ट होगा जायरोस्कोपिक इफेक्ट का। तो हम देखते हैं। तो हमें कहा गया है, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि रोटर जो रोटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि रोटर जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम थंब राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। तो आपके व्यू जो है आपके स्टर्न की ओर से जो व्यू है, ये यहाँ से आप व्यू कर रहे हो, तो हम जब देखते हैं तो आपका जो थंब है, जो आपके जो फिंगर्स को सबसे पहले आप कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देन देखिए आप फिंगर की जो आपके जो थंब की जो डायरेक्शन है, तो थंब की जो डायरेक्शन है आपके इस वक्त है ये, दैट्स योर फिंगर योर थंब डायरेक्शन। या आपके जो अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो शो करती है कि आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और चूँकि हम जानते हैं बाय सेट रूल कि जो व्यू है व्यू से दूर की ओर जाता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो वो व्यू करके पास में आता है। तो अभी यहाँ पर क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए आपके जो ये फिंगर है इस डायरेक्शन। अब जब यूँ से हम देखते हैं तो इसमें क्या लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न के लिए ये इस डायरेक्शन में और राइट टर्न के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये आपका टॉप व्यू है। और इसको जो टॉप व्यू से जब अपन बोट पीछे की साइड से यानी कि पीछे की साइड से जब हम व्यू करते हैं तो आपका जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है उसको पोर्ट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, स्टार बोर्ड बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टीयरिंग जब स्टीयरिंग जो है लेफ्ट टर्न लेती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो आप देखते हैं कि ये आपकी स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद जब लेफ्ट टर्न लेती है आपकी बोट तो ये इस डायरेक्शन में लेती है, आपकी जो एक्सिस है वो ये हो जाती है। तो चेंज भी क्या है, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आप इस डायरेक्शन में देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो आपकी फिंगर जो आपका जो हथेली है, जो आपका वाइट जो तल है, जो आपके हैंड पे एक ब्लैक तल और एक वाइट सरफेस होता है, उस वाइट सरफेस ऊपर है तो आपका जो अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो ये रहेगा। उसके बाद आप इसी हाथ को सेम इधर रखिए तो आपके जो अंगूठे का निशान है इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसी प्लेन को वाइट प्लेन को देखते हुए आप इस डायरेक्शन में इसको रखिए। तो ये आपके एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है। तो जस्ट इस हाथ को आप अपोजिट कर दीजिए तो वो जो आपके डायरेक्शन निकल के आएगी वो आएगी ये इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन के अंदर आपके डायरेक्शन शो होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ये आपकी नाव है और इस नाव के ऊपर आप ये वाला पोर्शन, जैसे ये आपकी कोई नाव है तो इस पर ये वाला मोशन आप लगाइए। तो हम देखते हैं कि इसे जो ये ऊपर वाला भाग है वो तो अप होगा और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो है वो राइज होगा और आपका जो स्टर्न है वो लो होगा। ओके, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो ये नाव है इसमें देखिए कि हम ये दैट इज़ द ओमेग का, इसको लेफ्ट टर्न देने के लिए हमें इसी को क्या देना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। तो उसी डायरेक्शन के अंदर चेंजेज आता है, उसी डायरेक्शन में ये आपका पॉजिटिव वाला है उसी डायरेक्शन में। तो इसके जो विपरीत आपको एंटी जायरोस्कोपिक कपल होगा वो भी क्या होगा, उस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और आपके बो जो है वो रेज होगा और स्टर्न जो है वो नीचे की ओर डिप करेगा, एक तरह से लो होगा। ओके, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब स्टीयरिंग जो है आपके राइट टर्न लेता है, तो स्टीयरिंग जब राइट टर्न लेता है तो सबसे पहले वापस इसी तरीके से आपका वाइट सरफेस इस डायरेक्शन में देखिए आप। तो हम इस पे आप आपका सरफेस रखिए तो वाइट सरफेस जो है अबव होगा और आपका अंगूठे का निशान जो है इस तीर की ओर होना चाहिए आपका। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हमारा वाइट जो सरफेस है वो अबव होगा और जो आपका थंब है
वो इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद आप इस डायरेक्शन में देखिए, तीर के निशान के ऊपर थंब कीजिए तो आपका वाइट सरफेस जो है इस तरह से होगा। और तभी हम देखते हैं कि अब इस डायरेक्शन में आप देखिए तो आपका जो वाइट सरफेस को ही आपको ऊपर रखना है। तो आप देखते हैं कि आपकी कर्ल की जो फिंगर है वो इस तरीके से मूव हो रही है अभी, और आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस हैंड को जस्ट आपको अपोजिट करना है, यानी कि वाइट जो ब्लैक सरफेस है वो आपके ऊपर आना चाहिए। तब आप कर्ल की सरफेस देखिए, वो होगी आपका थंब होगा इस डायरेक्शन में, और आपका जो फिंगर्स है वो कर्ल होगी इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये आपके जायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन होगी। और फिर हम देखते हैं इसी पे कि जब ये आपकी नाव है और इस वाले को हम पुट करते हैं इस नाव के ऊपर, आपकी शिप के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये वाला तल जो है नीचे जाएगा, ये वो आपके अप होगा, यानी कि बो जो है लो होता है और ये राइज करता है आपका स्टैंड। तो हम देखते हैं कि जो बो है वो लोअर हो रहा है और स्टैंड जो है आपके रेज हो रहा है। तो नोट, इफ़ द रोटर रोटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ऑल रिजल्ट्स आर रिवर्सेबल। जब हम देखते हैं कि रोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो सारे जो रिजल्ट अभी तक हमने देखे हैं वो विपरीत हो जाएंगे आपके। जैसे लेफ्ट टर्न में स्टीयरिंग होगा तो वो जो है लो होगा और स्टर्न है जो राइज होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करके देखें किस तरीके से इसमें डायरेक्शन देखते हैं। ओके, उसी तरीके से हम देखते हैं राइट टर्न। जब हम राइट टर्न लेते हैं और आपका जो रोटर एंटी क्लॉकवाइज जब अगर रोटेट हो रहा है तो वो जो है वो रेज करेगा और स्टर्न जो है वो लो करेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन ए नेवल शिप ड्यूरिंग रोलिंग। तो आपके शिप के अंदर जो है टोटल 3 तरीके के मोशन होते हैं। पहला पिचिंग, जिसमें नाव जो है अप एंड डाउन होता है, और एक होता है स्टीयरिंग जिसमें वो लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेता है। एक होता है उसी एक्सेस के लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के सापेक्ष ही वो कुछ एंगल पर रोल होती रहती है, कुछ ही एंगल पे, है ना, उसको बोलते हैं रोलिंग। तो वी नो दैट इफ द एक्सिस ऑफ स्पिन और एंड द एक्सिस ऑफ प्रिसिशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन जायरोस्कोपिक इफेक्ट अकर्स। कि जब आपके एक्सिस ऑफ प्रिसिशन और एक्सिस ऑफ स्पिन दोनों ही परपेंडिकुलर हो तो थर्ड परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके रेस्पेक्ट में आपको जायरोस्कोपिक कपल मिलता है। बट इन द रोलिंग द एक्सिस ऑफ स्पिन एंड द एक्सिस ऑफ द प्रिसिशन यानी कि रोलिंग आर पैरेलल। आप यहाँ देखिए कि जो जिस अक्ष के सापेक्ष ये रोटर रोटेट हो रहा है उसी अक्ष के सापेक्ष ही ये रोलिंग हो रही है, तो दोनों ही क्या पैरेलल है और संपाती है। तो बट इन द रोलिंग द एक्सिस ऑफ स्पिन एंड द एक्सिस ऑफ प्रिसिशन रोलिंग आर द पैरेलल, सो देयर इज नो जायरोस्कोपिक इफेक्ट एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द शिप। तो हम देखते हैं कि जो शिप है उसमें 3 तरह के मोशन होते हैं। पहला मोशन जो था हमने देखा था पिचिंग, दूसरा था हमने देखा था स्टीयरिंग, और थर्ड था रोलिंग। तो रोलिंग के दौरान कोई भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट आपकी शिप पर नहीं आता है। ओके, तो आपके जो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, उसमें पूछा जा सकता है कि रोलिंग के दौरान कितना जायरोस्कोपिक इफेक्ट या कपल शिप पे प्रभाव डालता है, तो वो होगा 0 होगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।